स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिस पर बात होना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि एक लोकतंत्र में जनता राजा होती है और सरकार नौकर, और अगर ऐसा है तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार पब्लिक सर्वेंट है। तो अब इस राजा का पूरा हक है कि वो अपनी सर्विसेज के लिए सरकार से जवाब मांगे। तो इसी हक को और ज्यादा सशक्त करने के लिए लाया गया था 2011 में राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। भारत में पब्लिक सर्विसेज के राइट्स के लिए ये स्टैट्यूटरी लॉ शामिल है जो सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पब्लिक सर्विसेज के लिए सेवाओं के टाइम बाउंड डिलीवरी की गारंटी देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून के तहत निर्धारित सेवा प्रदान करने में रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट यानी कि कोई आईएएस ऑफिसर को दंडित करने के लिए एक्ट में बात की गई है। यानी कि अगर उसने डिलीवर नहीं करी सर्विसेज टाइम बाउंड तो उसे दंडित किया जाएगा। तो राइट टू सर्विस एक्ट सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को कम करने, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एक एक्ट लाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 है। केरल में जो है केरल राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम 2012 में लेकर आया गया। तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसे एक्ट पर है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो, पर वो आपका अधिकार है। आपको इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा मजबूती देता है। तो एक सवाल यह भी है कि क्या ये केवल एक्ट आ जाने से देश में करप्शन जैसा दीमक खत्म हो जाएगा, और जिन राज्यों में ये आ गया है क्या वहां पर करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और पहले जानते हैं कि राइट टू सर्विसेज जो पब्लिक सर्विस का एक्ट है इसकी परिभाषा क्या ये है क्या। तो लोक सेवाओं के अधिकार का कानून जो है राइट टू पब्लिक सर्विस 2010 के अंदर जो है आया। ये स्टैट्यूटरी कानून है, यानी कि लेजिस्लेटिव के पास गया और वहां पर जाकर ये पास हुआ और राज्य के अंदर लागू है, केंद्र सरकार के अंदर नहीं, मतलब पूरे नेशन के अंदर नहीं है। तो सरकार द्वारा नागरिकों के पब्लिक सर्विस के लिए एक समयबद्ध गारंटी यानी कि टाइम बाउंड एक गारंटी जो है वो देता है। अगर निर्धारित सेवा प्रदान नहीं हो तो लोक सेवक को दंड मिलेगा, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट वहां पर है उसको दंड दिया जाएगा। तो सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को कम करने का लक्ष्य है इस राइट टू पब्लिक सर्विस का। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का लक्ष्य है। और साथ ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में राइट टू पब्लिक सर्विस लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह बना था। तो इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 2010 में ये सेवा का अधिकार जो है यह लागू किया गया था, राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी। और इसी के साथ 2011 में सोचिए आप, ये बिहार जैसे राज्य के अंदर 2011 में ये लागू किया गया था। दूसरा राज्य बना था बिहार जहां पर इस तरीके का राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लागू किया गया। पिछले 2 वर्षों की अगर हम बात करते हैं आज से, तो 10 राज्यों में अधिनियम जो है वह लागू किया गया है, यानी कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही है। तो 20 और राज्यों में इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं, यानी कि अभी ये इनैक्ट नहीं हुआ है लेकिन नोटिफाइड है। तो राइट टू पब्लिक सर्विस क्या है परिभाषा? अगर इस तरीके का एक्ट है तो कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, कितनी करप्शन कम हुई, साथ ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी इन सभी पब्लिक सर्वेंट्स की कितनी है? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। इकरान शर्मा अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, यासिर रेशी पूर्व एमएलए है पीडीपी से जम्मू कश्मीर से, और साथ ही केबी जंडियाल हमारे साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहला सवाल इकरान जी आपसे मेरा रहेगा, ये क्या है राइट टू जो हमें दिया जा रहा है, राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट? इसके बारे में हमारी जनता को पता है कि नहीं पता है? सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इसकी परिभाषा थोड़ी सिंपल बता दीजिए। कि मैं आपकी जो सवाल आपने बोला मैं उस पर सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि राइट टू पब्लिक सर्विस के बारे में कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं, और जब कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ तो लोगों को पता भी नहीं। मैं कानून में मैं पेशे से वकील हूँ, मैं कोर्ट्स में देखता हूँ, लेकिन मुझे ये इस बारे में मैंने लोगों से मिलता हूँ तो मैं आपको उस ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूँ कि लोगों को बेसिकली इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। और जो जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस फ्रूटफुल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है। और लॉ की अगर आप बात करें तो जैसे लॉ में कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे एक्ट आ जाते हैं, ऐसे एक्ट बनाए गए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाए हैं, करप्शन को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये लोगों के लिए बनाए गए हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जनता और लोगों
लोगों को जब ये पता ही नहीं चलेगा तो वो किस तरह से वो डिमांड करेंगे। तो बेसिकली एक्ट का बनना और एक्ट का एग्जीक्यूट होने में दोनों में फर्क है। एक्ट बनाया स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट ताकि जितनी भी ट्रांसपेरेंसीज है, जितने भी आपके काम होते हैं जहाँ पे सोशल सर्विस इन्वॉल्व है, जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज के लिए जो काम होते हैं, जितने भी टेंडर्स हैं, जितने भी और सब काम है जहाँ पे, वहां पे ट्रांसपेरेंसीज के लिए, ताकि वो काम टाइम पे हो रहे नहीं हो रहे, उनमें कोई करप्शन तो नहीं है या किसी डिपार्टमेंटल पर्सन का कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है, ऐसे बेसिकली उसी की बेसिस पे आप एक ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए एक्ट बनाए गए थे। और जैसे आपने बताया, आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम एमपी, और 2010 की बात करते हैं, 2010 से लेके और आज हम 2022 में हैं। आपको इसी बात से मैं आपको आभास हो जाएगा और जनता को आभास हो जाएगा कि 2010 से लेके 2022 तक, यानी कि 12 साल में लोगों को इस एक्ट के बारे में नहीं पता। जब एक्ट के बारे में नहीं पता तो उनको ये नहीं पता कि इसके प्रोविजंस क्या क्या है और इस एक्ट के माध्यम से वो क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते थे। जिन आईएएस ऑफिसर्स या जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आईपीएस हैं, जो भी जो सरकारी आदमी है, जिन्होंने अपने पद पे रह के जो उनको कार्यभार दिया गया था, वो कार्यभार में करप्शन किया या वो कार्य जो है टाइम बार्ड हो गया, टाइम पे नहीं किया गया, उस पे नकेल करने के लिए एक्ट बनाया गया ताकि जो है उनको वो एक्सप्लेनेशन उनसे मांगा जाए, उनसे रीजंस मांगे जाए। और अगर एक्सप्लेनेशन और रीजंस लॉजिकल नहीं है और जैसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो वहां पे उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये अच्छा, दूसरा एक और मैं मानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलूंगा, ये सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी निर्देश देना चाहिए, उनको एक तरह से लोगों को अवेयरनेस करनी है, क्योंकि उन्होंने एक्ट तो बना दिया, एक आनंद फानन के लिए वोट बैंक की राजनीति के बेसिस पे वो कह देते कि हमने तो ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, लेकिन जब तक लोगों को जागरूक ही नहीं किया या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए, तो अब तो उसके बेसिस पे जो है कोई फायदा नहीं होता। तो लोग, चलिए आपके पास वापस लौटती हूँ मैं इकराम जी। यासिर जी, आपके पास में आना चाहूंगी। 12 साल हो गए जब मध्य प्रदेश के अंदर ये लागू किया गया था और आज भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये आ चुका है और कुछ स्टेट्स के अंदर आने वाला है। क्या लगता है भारत के अंदर 12 साल के अंदर करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ी राइट टू पब्लिक सर्विस के तहत? देखिए मैम, इसमें कोई शक नहीं, जो ये एक्ट था ये एक लोगों के लिए बड़ा ही एक अच्छा एक्ट था। इसमें लोगों को बड़ा बेनिफिट आ रहा था, अकाउंटेबिलिटी थी, टाइम बाउंड था। लेकिन ये एक्ट आप जिन स्टेटों में आया भी है वहां पर भी ऐसा ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से नहीं हो रहा, देखने को नहीं मिलता है कि काम कर रहा है। इसमें एक जवाबदेही होनी चाहिए। अगर एक्ट लाए जाएंगे लेकिन उसमें काम भी होना। एक्ट तो बहुत से हैं, बहुत से मामलों में और भी एक्ट हैं जो ग्राउंड पे नहीं इम्प्लीमेंट होते। सबसे पहले जो भी एक्ट जो ये है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के लिए था, लेकिन इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी इकराम जी कह रहे थे कि लोगों को भी पता नहीं, लोगों को इसलिए पता नहीं क्योंकि जब इस एक्ट में किसी के ऊपर कोई एक्शन हुई नहीं, कोई काम हुआ नहीं, टाइम बाउंड स्टेट सब्जेक्ट के बारे में एक टाइम था कि ये 15 दिन में होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई भी चीज नहीं हुआ। तो इसलिए इस एक्ट में होने या ना होने से अभी तक कोई फर्क नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कोई हुआ, अगर गवर्नमेंट ने इस पे किया तो कुछ होगा, देखने को मिलेगा, तो ये लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन ऐसा क्यों होता है यासिर जी? कितनी योजनाएं आती है जब हम एक्ट लेकर आते हैं, अवेयरनेस कैंप, बोला जाता है कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा किया बल्कि उसके ऊपर लागू करने पे कम खर्चा किया। इस एक्ट के बारे में कोई पब्लिसिटी ही नहीं की, लोगों को बताया ही नहीं जी आपका ये अधिकार है। देख लीजिए, इसमें पहले लग रहा था जब इसमें हाइप दे दी थी पहले कि पब्लिक ये आ गया है, ये एक्ट आ गया है, लेकिन जब उनको लगा कहीं ना कहीं ये दिखा ये एक्ट नीचे काम नहीं कर रहा है या ये चलेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले ये इसमें गवर्नमेंट को, इसमें जो भी यहाँ पर अगर हम ले लेंगे एलजी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की बहुत सी चीजों का, जैसे कि ऑनलाइन किया, डिजिटलाइजेशन की, बाकी चीज, तो वो हो गया। सबसे पहले इसमें फोकस होना चाहिए कि हमें ये इंप्लीमेंट करना है, वो लोगों को देना चाहिए। इसमें तो अभी इसने किया ही नहीं, फिर जागरूकता इसलिए नहीं हुई। अगर जागरूकता भी होगी लेकिन काम जो ग्राउंड पे होगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। इसमें एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता क्या, लोगों को, कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन अगर है तो लेकिन ग्राउंड पे नहीं चल रहा है। वो कहीं पर किसी के खिलाफ ने किसी एक भी डिपार्टमेंट में ये नहीं कहा गया कि नहीं आपका इतना टाइम बाउंड था, आपने नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन है। जब हुआ ही नहीं तो लोगों को, बाकी जो अफसरान थे या मुलाजिम, केवी जंडियाल जी के पास आना चाहूंगी मैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर है सर, आईएएस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक्ट बना हुआ है, क्या लगता है कितना लागू हुआ पिछले 12 सालों के अंदर? बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें और तमाम राज्य जहां पर ये लागू है अभी।
जैसे विक्रांत जी ने कहा, कानून बनाए जाते हैं, नोटिफाई होते हैं, और अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं होती है, वो आवाम पर भी निर्भर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी निर्भर होती है, वर्कर्स पर भी निर्भर होती है। ये जब हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये 2011 में आया था, बिहार के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू किया गया। मुझे याद है कि उसमें उन दिनों बहुत एडवर्टीजमेंट भी दी गई, लोगों को रोशनास भी किया गया, और ये जो इनकी बात कर रहे थे, स्टेट सब्जेक्ट की बात की थी, तो उस स्टेट सब्जेक्ट के लिए भी 15 दिन रखे गए। पानी के कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, सब चीज़ों के बारे में, राशन कार्ड की है, वो सबके वो टाइम लाइन बताई गई थी। लेकिन ये कह देना कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं मानने को तैयार नहीं। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली एलजी जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने कोई और 15-20 सर्विसेज ऐड की हैं। ये इसलिए ऐड की हैं कि लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। और बाकी सर एक बार सोच लीजिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है और हुआ भी। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं पब्लिक गैलरी में, आई डोंट प्ले इन पब्लिक गैलरी, मुझे किसी से लेना देना कुछ नहीं है, मैं खुद एक पब्लिक सर्वेंट रहा हूँ। और आपका ये कहना कि आईएएस ऑफिसर को नकेल डालने की बात थी, आईएएस ऑफिसर की बात नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट की बात है। जो आपने पहली बात कही थी कि पब्लिक सर्वेंट होता है, डेफिनेटली ये जो ब्रिटिश राज था, तो हम उन दोनों बाबू होते थे, बाबू ही सबसे बड़े, वाइस राय के बाद बाबू ही माने जाते थे। जब सरदार पटेल जी आए तो उन्होंने इसको सिविल सर्विसेज को एक उन्होंने कहा ये हमारे अच्छा सर, आप बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहे हैं, केवी जी, आप बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ और अभी भी हो रहा है। जरा आप कोई उदाहरण दे दीजिए, आपके पास कोई होगा, आपका कार्यालय इतना बड़ा रहा है। बात सुनिए मैडम, बात सुनिए। हर चीज तब मुमकिन होती है जो आपको दिखाई देती है जब आवाम जो नागरिक है वो अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। कोई अफसर जाके किसी को खड़ा नहीं करेगा। अगर मैं एक नागरिक हूं और मुझे पता है कि ये एक्ट है और मेरे ये सर्विस 15 दिन में मिलनी चाहिए थी, तो मुझे खड़े होकर अपील करनी है पहली बार, और एक्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। अगर वो चुपचाप बैठा है तो उसको ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? और तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, दुविधा तो यही है, यही तो बात अभी हम कर रहे थे, इस एक्ट के बारे में जागरूक ही नहीं किया गया, लोगों को बताओगे उसके अधिकार क्या है, वो मांगेंगे कैसे? उनको बताओ ही मत, उनका अधिकार है ये। जागृत है मैडम, लोगों में एक कन्विक्शन होती है कि आज आप अपने राइट के लिए खड़े नहीं होते हैं। यू डोंट स्टैंड फॉर योर राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम विद इंडिया। इंडियन सिटीजन जो है वो पेशेंस रखते हैं अपनी, और कहते हैं चलता है, चलने दो, कोई बातें हो जाएगा, नहीं हुआ तो 2 गाली सरकार को दी, एडमिनिस्ट्रेशन को दी, चोरी की बात की और बात भूल गए। हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं है, खड़े नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक्ट में यही प्रॉब्लम है कि आवाम खड़ा नहीं होता है। अगर खड़ा होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वोटों के लिए। लेकिन सर इसके अंदर तो बकायदा सरकार निकालेगी ना उस अफसर को पब्लिक सर्वेंट में। एक्ट में तो ये कहा गया है ना कि अगर आप काम नहीं करेंगे टाइम बाउंड तो आपको सरकार निकालेगी। कितने अफसरों को निकाला गया, पब्लिक सर्वेंट्स को निकाला गया? यासिर जी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर एक्शन तो सरकार लेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। यासिर जी आपके पास वापस आती हूँ, केवी चंडियाल जी आपके पास वापस आती हूँ। यासिर जी क्या कहना चाहेंगे? एक्शन इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेगी ना? आप अपील करोगे तो पता चलेगा सरकार को। केवी जी आपके पास आती हूँ, आपके पास वापस लौटती हूँ। जी यासिर जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि एक जो अभी ये कह रहे थे कि नहीं, इसमें हमें खड़ा होना चाहिए। खड़े होने की बात नहीं है इसमें। जब गवर्नमेंट चाहेगी, जब इंसान को कहीं ना कहीं एक बार एक्शन होगी तभी वो चीज होगा। जब हर एम्प्लॉय को, हर मुलाजिम को इसके लिए बाउंड किया जाएगा तभी ये सब मुमकिन है। पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई गवर्नर रूल हो, दोनों में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं, सेक्रेटरीट लेवल की ड्यूटी बनती है कि इसमें टाइम बाउंड बनना चाहिए, तभी ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं तो नहीं, कोई इसमें है नहीं। आज तक आप मुझे सबसे पहले एक्शन की बात जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक्शन होना चाहिए। नहीं, अगर कोई इस पे काम नहीं कर रहा, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जब तक कहीं 1-2 जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, एक्शन नहीं होगा इसके अगेंस्ट। आप जो कह रहे हैं अभी बिजली बिल, यहाँ पर अभी भी 2-2 महीने से एप्लीकेशन पड़ी हुई है पानी के कनेक्शन के लिए, 6-6 महीने लगते हैं उनको कनेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंट
जहां पर इसमें एक टाइम बाउंड और एक्शन ना हो तब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा। जिस दिन ये पता चलेगा तो फिर खुद को खुद हर कोई अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है। पहले हक तो मिले से आपका हक क्या है, कहने खाली कागजों में कहने से तो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कहीं कहीं ये लागू होना चाहिए, उसके बाद ये पता चलता है नहीं ये हक है, ये कानून है। कानून वही होता है जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो, कानून वही होता है। यासिर जी, ऐसा लग रहा है केवी जी बिल्कुल डिनायल मोड के अंदर है कि नहीं जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे इकराम जी? क्योंकि अभी तो केवी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी जी, ये इंप्लीमेंट हुआ है और अभी हो भी रहा है। पता नहीं, मेरे जहन में कभी नहीं आया कि किसी अफसर को इस एक्ट के तहत निकाला गया हो। आपके जहन में हो तो जरा बताइए इकराम जी, अगर इतनी इंप्लीमेंटेशन हो रही है तो। मैंने दोनों वक्ताओं की बातें सुनी और दोनों का जो वक्ताओं का जो एक प्रोफेशन कह लो या सेवा कह लो, एक आईएएस है, पूर्व आईएएस है, और एक जो है पूर्व एमएलए हैं, पॉलिटिशियंस हैं। दोनों का जो काम है बेसिकली पब्लिक सर्वेंट का काम है, सोशल इन्वॉल्वमेंट है। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लॉ की बात करें, वी द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, हम लोग को ये कंसेप्ट करना चाहिए कि इसके देखिए इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स ये है कि पहला कानून बना, ये तय है कि कानून तो बना, लेकिन कानून के लिए अवेयरनेस लोगों तक वो नहीं पहुंचती। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है और आ जाता है कि जब सरकार को ऑप्शन लेना है, देखिए जितनी एप्लीकेशन है, जैसे आपने टाइम फ्रेम देखिए, आधार कार्ड आपने बनाना है, राशन कार्ड आपने बनाना है, आपका कोई और कुछ पैन कार्ड बनना है, या आपका सपोज कर लो जैसे पानी का नया कनेक्शन लेना है, ये सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है। जब एक इंसान एक एप्लीकेंट उसमें अप्लाई करता है तो अप्लाई करने के बाद उनके पास हर डिपार्टमेंट में एक डाटा क्रिएट होता है, और अगर क्रिएट नहीं होता तो डाटा क्रिएट करना चाहिए। डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से पड़ी है और 2 महीने से अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उसका जो इंचार्ज है, जो पब्लिक सर्वेंट्स की जो बात करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट्स में जो इंचार्ज ऑफिशियल है, वो अगर उस पर कार्रवाई नहीं करा तो उससे एक्सप्लेनेशन सरकार को मानना चाहिए कि क्या रीजन थे कि ये 2 महीने से एप्लीकेशन फुलफिल क्यों नहीं की, क्योंकि इसकी टाइम बाउंड 15 दिन की है। दूसरी चीज, जहां पे एक्सप्लेनेशन के बाद इंक्वायरी करने के बाद उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो भी एक तरह से डिपार्टमेंटल सेफ्टी कर रहा है अपने डिपार्टमेंट की। तो करप्शन को तो आप खुद प्रमोट कर रहे हैं ना। जब आप देखिए एक्ट बनाया, एक्ट सरकार ने बनाया, एक्ट को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करा रहे तो किसका कारण है? तो मैं भी उसमें फॉल्टी हूँ, मेरा भी फॉल्ट है उसमें, और मेरे फॉल्ट के साथ साथ सरकारी आदमी जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें, उनका भी फॉल्ट है। वो उसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और अगर आप डाटा की बात करते हैं, आप देखिए 15 दिन का आपने चार्ट बना दिया, 15 दिन के चार्ट के बाद अगर आप कहते हैं, जब 20 दिन के बाद आप कहते हैं कि अगर ये काम होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो आपके जो डिपार्टमेंट्स के जो ऑलरेडी एक एजेंसीज है, विजिलेंस है, आपकी इंक्वायरी एजेंसीज है, वो इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? अवेयरनेस नहीं है। तीसरी बात, क्या हमारे जो एमएलए बैठे हैं साहब, हमारे पूर्व एमएलए साहब यहाँ बैठे हैं, क्या इन्होंने, क्योंकि इनका काम भी सोशल वेलफेयर का है, क्या इन्होंने इस बारे में कभी भी आंकड़े दिखाए? क्या इन्होंने कभी भी इस बात का मुद्दा उठाया सरकार के लिए, लोगों के लिए? क्या कोई हड़ताल की, कोई अनशन किया, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई कंप्लेंट की? कोई गवर्नर को, कोई एलजी को, कोई प्रधानमंत्री को, या कोई वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई कंप्लेंट की? लेकिन हम सबका दायित्व बनता है। अगर मैं पेशे से वकील हूँ और ये हमारे, लेकिन सबका दायित्व तो बनता है, लेकिन केवी जी ये बोल रहे हैं जनता ही रिस्पॉन्सिबल है जी, जनता अपने हकों के लिए लड़ नहीं रही। अरे हमारी नहीं, मुझे समझ नहीं आती 9 से 5 की नौकरी के अंदर अपने हकों के लिए कैसे लड़े? तभी तो हमने सरकार को चुना है ना कि भाई हमारा हक हमें दीजिए आप। देखिए पलक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं ये मानता हूँ आपकी बात की, जो एक्ट बना वो बना इसलिए था। देखिए आपको जनता पे सारी बातें नहीं होगी। अगर हमारा एक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या हमारा कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई एप्लीकेशन देता है, वो एप्लीकेशन विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये एक्ट क्यों बना? देखिए एक्ट बना कि एक नकेल करने के लिए, ताकि करप्शन ना हो, डिनायल ना हो, और राइट्स का डिनायल ना हो। आपने कोई एप्लीकेशन आधार कार्ड अप्लाई किया, उसकी लिमिटेशन आपने 20 दिन की दे दी। अरे 20 दिन के बाद अगर वो 31 दिन हो रहे हैं, 40 दिन हो रहे हैं, तो उस सरकारी आदमी से जो इंचार्ज है वहां का, उससे क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन मांगा जाए? इसमें पब्लिक अवेयरनेस की तो बात नहीं आ रही है, इसमें डिपार्टमेंट की बात आ रही है कि डिपार्टमेंट वाला क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहा। तो केवी जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो अब सवाल ये उठने लग गया है कि पॉलिटिकल विलनेस भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्शन उस अधिकारी के ऊपर, उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मैं तो लेने जाऊंगी नहीं, उसके ऊपर एक्शन तो सरकार ही लेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। और ये कोई भी राज्य की बात है, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रही, हर उस राज्य के ऊपर है जिसके अंदर ये एक्ट है। ठीक है, ऐसा है जी
ये ऐसा बात है कि एक्ट क्या है, एक्ट क्या कहता है। सबसे बड़ी बात तो आती है कि एक्ट में लिखा है कि अगर कोई सर्विस के लिए कोई स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है और उसका स्टिपुलेटेड टाइम का पता लगना, उसके कागजात जो हैं, जो उसके पेपर हैं, उसकी एप्लीकेशन, वो तो कंप्लीट होने चाहिए ना। पहली बात ये तो है नहीं कि मुझे मैं बैठा हूँ, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की डाटा है, वो तो आप देते नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली तो मिलेगा नहीं। तो नेचुरली वो टाइम तभी शुरू होता है जब आपके कागजात जो आपके एप्लीकेशन के साथ हैं वो पूरे लगे हों, पहली बात। दूसरी बात, ये पब्लिक गारंटी दी है, एक नोटिफाई किया गया कि ये सर्विस हम इतने दिन में देंगे, अगर कोई क्या है। और अगर इसको अकाउंटेबल क्यों ठहराते हैं? हम अकाउंटेबल ठहराते हैं कि अगर कोई शहरी खड़ा होकर कहता है कि मुझे नहीं मिली, अगर उसको किसी को कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, तो आप कैसे इसको एनफोर्स कर सकते हैं? यहाँ एक्ट में ये नहीं लिखा कि अफसर के ऊपर डिवीजनल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनिटर करेगा। एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सरकार के बड़े अफसर इसको मॉनिटर करेंगे। एक्ट में ये लिखा है कि अगर आपको ये सर्विस नहीं मिलती है स्टिपुलेटेड टाइम में, आप मेहरबानी करके पहली अपील करिए। अगर अपील से नहीं मिलता, उसके बाद सेकंड अपील करिए, उसको फाइन होगा, उसको सेंक्शन होगा, सब कुछ होगा, पनिश किया जाएगा। इट इज जस्ट लाइक आरटीआई आपका एक्ट है, आप एक्ट मांगते हो, गवर्नमेंट नहीं देती है, आपको अपील करना पड़ता है, आप कमीशन में जाते हो। ये हर चीज से प्रोविजन बनते हैं। मैं तो विक्रांत जी एडवोकेट है, मैं इनसे तवक्को रखता हूँ कि जो एक्ट कहता है उसकी एक्ट की फिक्र देखिए। आप बात कर रहे हैं मतलब एक बिना बुनियाद सर आप फिर जनता के ऊपर आ रहे हैं। मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ, जनता के पास नहीं आ रहा। नहीं यासिर जी, एक बात कहो, मैं आरटीआई डाल देती हूँ जी। यासिर जी आपके पास मैं आ रही हूँ, क्या मैं आरटीआई डाल देती हूँ कि ये मुझे 15 दिन के अंदर ये सर्विस मिलनी थी, मुझे गारंटी जो है सरकार द्वारा दी गई थी, तो आप राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत मुझे ये सर्विस नहीं मिली, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, क्या आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन ले रही है? क्या ग्रास रूट के ऊपर अगर चीजें नहीं पहुंच रही हैं तो एक्शन जो है वो लिया जा रहा है? ग्राउंड रियलिटी बोलिए जी यासिर जी। लिया जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें हम लोगों पे भी एक जिम्मेवारी आयद होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए, इस पे हम लोगों को अवेयर करना चाहिए लोगों को, और हम पे भी जिम्मेवारी एक आयद होती है कि हमें इस पे कहीं प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़े, कहीं जमा होने की जरूरत पड़े, कहीं अफसर के पास जाना पड़े, तो वो भी एक जरूरी है। लेकिन इसमें किया भी था, यहाँ पर बहुत सी जो ऐसे कुछ एनजीओज भी थे, कुछ और भी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं है, इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं। एक बात तो कहीं पर भी ये माननी पड़ेगी कि इसमें नहीं कोई भी एक्शन आज तक, खाली ये एक्ट जो है, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, ये एक्ट खाली बनाया गया था, इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इस पे कोई एक्शन किया गया। आप ये छोटे क्लर्क से लेके किसी IAS ऑफिसर तक, किसी को भी इस पे आज तक कोई टाइम बाउंड के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। जब तक ये होगा नहीं तो ये एक्ट होगा कैसे? ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या, अगर हम ये देखेंगे जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसमें भी अभी ताखीर हो रही है, उसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अगर उसमें भी कोई कंप्लेंट हमने 20 बार मेरे मिलने वालों ने और हमने किया, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए जो एक्ट रहा, ये खाली एक्ट तक ही, नाम तक ही महदूद रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। मेरा यही है, जब तक ये एक इम्प्लीमेंट होगा नहीं तब तक इसमें कोई चीज नहीं। या तो ये इस पे मतलब जो हम अभी बहस कर रहे हैं, इस पे आपको भी अंदाजा और हमें भी अंदाजा है कि ये एक्ट तो इतनी बड़ी बात है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है? दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये बिक नहीं रहा है। जो बिकता नहीं वो ये दिखाने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन चलाया नहीं गया। यासिर जी, आई वांट टू करेक्ट यू, आपने बोला ये बिक नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसको सेल किया नहीं जा रहा जानबूझ के, इंटेंशनली। नहीं, असल में इसमें कोई बहुत सी कोई और भी इंटरेस्ट है, ये नहीं। एक बात बताइए, अगर किसी भी अफसर को, किसी पब्लिक सर्वेंट को, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई MLA या कोई भी MP या किसी की भी बात हम कर रहे हैं, अगर वो उसको उसकी पोजीशन से निकाल रहा है, तो इसके बारे में क्यों नहीं बताता कि जी मैंने इस एक्ट के तहत जो है निकाला गया क्योंकि इस अधिकारी ने आपकी सर्विसेज आपको नहीं दी? देखिए अभी तो फिर तो पॉलिटिकल विलनेस पे सवाल आ रहा है ना यासिर जी। आप बिल्कुल सही बात है, इस पे तो होना चाहिए, ये पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन इसमें एक मामला है, कुछ हालात कुछ ईयर से यहाँ पर एक हालात थोड़े से ऐसे हैं तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज को साइड में रही। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने ये किया भी, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ है। 2018 से पहले बहुत से लोगों ने इसमें बड़ा काम किया था, NGOs ने, बहुत से लोगों ने काम किया था, लेकिन इसमें मुझे
किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी इसने कोई भी एक्शन नहीं किया। लेकिन अगर हम कहेंगे पिछला क्या हुआ वो वही गिनते जाएंगे, वो बात सही नहीं है। लेकिन अभी भी ये एक्ट अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन जिम्मेवार, सरकार या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, या फिर हम खुद जनता? इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है कि अभी तक ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखिए, इसमें ना जिम्मेवार हम सब हैं। सब क्या है कि कारण क्या है जो मैं मानता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं करते। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक हमारे यहाँ क्या है कि जो थाने का इंचार्ज है, एरिया का इंचार्ज है, जो पुलिस का इंचार्ज है, उसको एसएचओ कहा जाता है। उसके ऊपर 4 थानों के एक होता है एसीपी, और उसके बाद उनका एक हेड होता है डीसीपी, उसके कई थाने होते हैं। देखिए, अगर एसएचओ जो भी रिपोर्टिंग देता है वो एसीपी को रिपोर्टिंग देता है, ताकि ब्रीफिंग तो होती है ना हफ्ते में एक बार कि कितने केस दर्ज हुए, कितने मुकदमे दर्ज हुए, उनका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, किसमें कितने लोगों को पकड़ा गया। तो ऐसे ही जो सरकारी डिपार्टमेंट की बात करते हो, जैसे हमारे जो आईएएस साहब है, कहीं ना कहीं तो इंचार्ज होंगे किसी ना किसी डिपार्टमेंट की। जब वो इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं किसी न किसी के, तो वहां पे इनका भी फर्ज बनता है कि वहां पे खुद इंस्पेक्शन करें कि भैया आप ये आपके पास 20 एप्लीकेशन आई हैं, 20 एप्लीकेशन में 5 एप्लीकेशन तो आपने टाइम आउट कर दी और 15 एप्लीकेशन का आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। और जैसे अभी आईएएस साहब ने कहा, मैं उनकी बात से मानता हूँ कि ठीक है डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हुए, लेकिन 15 में से अगर हो सकता है 8 केस ऐसे हुए, 10 केस ऐसे हो कि जहां डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुए, लेकिन 5 केस ऐसे भी तो है जहां पे वो रिश्वत के चक्कर में, वो पैसे के चक्कर में, जिसके करप्शन को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया। 2 केस तो होंगे, 1 केस तो होगा ऐसा जहां पे वो जो उनका काम था वो उन्होंने प्रॉपर नहीं किया। तो आपने एज ए ब्यूरोक्रेसी, आपने एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? पहला। दूसरा, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो सामाजिक तौर पे सामाजिक कार्य के लिए आते हैं, आप वेलफेयर के लिए आते हैं। जनता आपको चुनती है, अपने काम कराने के लिए चुनती है, ताकि उनको आपस में परेशानियां ना हो। आपके पास जब वहां के एरिया के लोग जब आते हैं और जब आप उनको एरिया से पूछते हैं कि आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये सारा का सारा हम लोग कलेक्टिव एफर्ट है। और रही बात, मैं अभी हमारे जो पूर्व एमएलए साहब है यासिर जी, मैं उनकी बात से एक बात से सहमत जरूर हूं कि जब तक कोई पनिशमेंट नहीं होगी, पनिशमेंट देगा कौन? भाई मैं पनिशमेंट नहीं दे सकता, आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। पनिशमेंट या तो उसका हायर ऑफिशियल है वो देगा पनिशमेंट, या उसकी सीआर खराब होगी। देखिए, सीआर खराब होती है, अगर कोई काम नहीं होता सरकारी हाथ में, तो उसकी सीआर में ग्रेडिंग उसकी डिग्रेड होते हैं, जिसके आगे लिए उसके प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं। चलिए क्रांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जी आपका, केवी जंडियाल जी आपका भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं हमारे राइट्स की, जब हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, लेकिन साथ ही जब हमें पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं, उसकी गारंटी हमें कहीं सारी स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है। वो कितनी मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो हम तक पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर, उन पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर कोई एक्शन जो है इस एक्ट के तहत लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, ये अब भी एक सवाल है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।